नमस्कार। एनडीए की सरकार गठित हो गई, मंत्रियों ने शपथ ले ली और जैसा कि इंडी अलायंस वाले ये कयास लगा रहे थे कि जेडीयू और टीडीपी अंततः जो है एनडीए से अलग होकर उनका साथ दे देगी, क्योंकि उन्हें बहुत बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए थे डिप्टी पीएम के भी, कि दोनों को डिप्टी पीएम बनाया जाएगा, महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे, बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन उन दोनों ने अपना कमिटमेंट बरकरार रखा और पुनः दोहराया कि वो बिना किसी शर्त के एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। मोदी ने भी अपनी ताकत उसी तरह की दिखाई जैसी 2014 और 2019 में दिखाई थी। ज़्यादातर महत्वपूर्ण विभाग भाजपा ने अपने पास ही रखे। यही नहीं, उनको केवल एक एक कैबिनेट मंत्रालय और एक एमओएस दिया, जो कि उम्मीद से बेहद कम है। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था। जब बहुमत के करीब वाली कोई पार्टियां होती हैं तो ऐसे में स्पीकर का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। तो अब सबकी नज़रें टिक गई हैं लोकसभा स्पीकर पर, जहां एक तरफ ओम बिरला ने सफलतापूर्वक 2019 के बाद अपना कार्य निष्पादित किया स्पीकर का और उन्हें मंत्री पद की शपथ भी नहीं दिलाई गई। तो कयास तो अब कुछ लोग ये लगा रहे हैं कि संभवतः बलराम जाखड़ के बाद ओम बिरला वो व्यक्ति होंगे जो दूसरी बार लगातार स्पीकर बनेंगे। लेकिन संभवतः ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टीडीपी चाहती है कि स्पीकर उसके पास रहे। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधने का तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने दक्षिण भारत की कही जाने वाली सुषमा स्वराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुषमा स्वराज एक सफल नेत्री तो थी ही, लेकिन बहुत विद्वता उनके अंदर थी, बहुत सौम्य थी, मृदुभाषी थी और वाक्यपटु थी। उसी प्रकार से साउथ की सुषमा स्वराज कहलाने वाली पुरंदेश्वरी भी हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से राजमुंद्री से अभी भाजपा से जीती हैं। और पहले वो कांग्रेस में थी, लेकिन अब वो भाजपा में और भाजपा से उन्होंने भारी मतों से विजय भी हासिल की है। तो ये ऐसी विद्वान महिला जो कि कुशलतापूर्वक ये कार्य कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये तो है ही, साथ ही टीडीपी को भी इसमें कोई ज़्यादा ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की सगी साली हैं, उनकी पत्नी की सगी बहन, एनटी रामाराव की बेटी, एनटी रामाराव की बेटी नारा भुवनेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी है और दग्गुवती पुरंदेश्वरी उनकी बहन यानी चंद्रबाबू नायडू की साली। और जब एनटी रामाराव का तख्ता पलट हुआ था टीडीपी का, चंद्रबाबू नायडू ने वो तख्ता पलट किया था, उस समय पुरंदेश्वरी ने उनका पूरी तरह से साथ दिया था। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को पुरंदेश्वरी के नाम पर संभवतः कोई आपत्ति नहीं होगी। भाजपा का स्पीकर भी बन जाएगा। चंद्रबाबू नायडू को भी ये लगेगा कि स्पीकर है आखिरकार अपना ही, भले वो भाजपा का हो। तो संभावना यही है। महिला भी वो हैं, तो इस नाते सुमित्रा महाजन के बाद और मीरा जो जगजीवन राम की बेटी थी, तो उनकी बात ये महिला
स्पीकर होंगी। तो ये जानकारी अभी ऐसी ही आ रही है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें। धन्यवाद।